हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुंडली के खाली घरों के बारे में। यानी कुंडली में जितने भी जो 12 घर होते हैं, 12 खाने होते हैं, उनमें से कुछ जो घर हैं वो कई बार खाली होते हैं। और हम सबके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि कुछ जो ग्रह हैं वो कुछ घरों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ घर हैं वो खाली रह जाते हैं। और कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि जो खाली घर है उन घरों का बेनिफिट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, उस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कुंडली के जितने भी जो घर होते हैं, इन सब घरों की अलग अलग राशियां होती हैं और उनके अलग अलग लॉर्ड्स होते हैं। अब यहां पर आपको लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को देखना है। जैसे ये आपका 7th हाउस है। 7th हाउस में राशि आ रही है 5 नंबर। 5 नंबर यानी लियो साइन। 5 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो है सन यानी सूर्य। अब सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखनी है कि सूर्य कहां पर बैठा है। या तो सूर्य आपको यहां पर बैठा हुआ मिलेगा, या सूर्य आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है। सूर्य हो सकता है कि आपके 1st हाउस में हो, यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट हो, या सूर्य हो सकता है आपका 11th हाउस में हो, तो कहीं भी आपका सन हो सकता है। तो जो 7th हाउस है, 7th हाउस का जो गेन है वो 1st हाउस के थ्रू या 11th हाउस के थ्रू आपको मिलेगा। यानी 7th हाउस की चीजें तो मिलेंगी, लेकिन वो 1st हाउस या 11th हाउस या जहां पर सन की प्लेसमेंट है उस हाउस के थ्रू आपको 7th हाउस की चीजें मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी इनकम जो है वो बहुत अच्छी है, तो इनकम के चक्कर में आपकी शादी हो सकती है। यानी लोगों को लगे कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, कारोबार है, सब कुछ है, तो इनकम के चक्कर में आपकी शादी होगी। और अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में जाता है तो आपके नाम के चक्कर में, आपकी पर्सनालिटी के चक्कर में, आपके फेम के चक्कर में आपको 7th हाउस की चीजें मिलेंगी। सेम इस तरीके से अगर 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, या 1st हाउस में है, या 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस, 10th हाउस और 1st हाउस के कारण आपको 4th हाउस की चीजें मिलेंगी। यानी प्रॉस्पेरिटी, आपका घर, प्रॉपर्टी और घर से संबंधित जितनी भी चीजें। तो अगर कोई हाउस आपका खाली है और वहां पर अगर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ये देखना है उस घर का जो लॉर्ड है, यानी उस राशि का जो लॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। और कई बार क्या होता है कि जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, कंबस्ट पोजिशन में है और दूसरे हाउसेज में जाके बैठा हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड मान लो अपने डेबिलिटेशन में है, राहु शनि केतु के साथ 1st हाउस में है या 11th हाउस में है, तो 7th हाउस के कारण आपका जो 1st हाउस है वो बिगड़ सकता है और जो 11th हाउस है वो भी बिगड़ सकता है। यानी शादी के बाद हो सकता है आपकी जो इनकम है वो बंद हो जाए। शादी के बाद हो सकता है जो आपका नाम है वो खराब हो जाए। या शादी के बाद हो सकता है कि जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है या जो प्रॉपर्टी है, जो सुख है, वो बर्बाद हो जाए। तो उसमें 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड जिस घर में गया हुआ है उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, और 7th हाउस का लॉर्ड जिस घर में गया हुआ है, या 7th हाउस या किसी भी हाउस का लॉर्ड किसी भी घर में अगर गया है, अगर वो अपने डेबिलिटेशन में है, कंबस्ट पोजीशन में है, राहु शनि केतु के साथ है, तो उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको लॉस होगा और 7th हाउस के कारण वो लॉस होगा। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।